हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसके नाम से ही पता चल रहा है बेटा। इक्वी का मतलब होता है सेम। इक्वी का मतलब क्या है? सेम। पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और सरफेस मतलब कोई भी सरफेस। कोई ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हो वो क्या हो, इक्वल हो या सेम हो। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? इट इज सरफेस at every point of which electric potential is same। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हो जाएगा? कोई ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस कई बार हमसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कोई हमारा पॉइंट चार्ज है, उसके कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ करो, या फिर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ करो। तो अगर पॉइंट चार्ज के कारण हमसे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना आए, अगर एग्जाम में पूछे कोई, तो हम क्या करेंगे? पॉइंट चार्ज के कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं वो कोसेंट्रिक स्फीयर के टर्म में या कोसेंट्रिक स्फीयर के रूप में होते हैं, जैसा कि डायग्राम में है। अब अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कोई, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पैरेलल लाइन में या पैरेलल लाइन से ड्रॉ करते हैं। अगर इसके कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना पूछे तो हम क्या करेंगे? इसके अंदर पैरेलल सरफेस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पैरेलल सरफेस बनाएंगे। और ये भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सरफेस हो सकते हैं, ठीक है। ये सब के सब एक दूसरे के क्या हैं? पैरेलल। ये कैसा है डायग्राम की? मान लिए कि इस साइड से इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, तो इसके बीच में ये एक दूसरे के पैरेलल ऐसे सरफेस हैं। ये सारे के सारे क्या होंगे? ये कैसे होंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। या फिर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल हमें दे। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इट इज सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस टूवर्ड। अगर इसके कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस पूछे तो इसके कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो इसके बिल्कुल सेंटर पे एक प्लेन बनेगा या एक सरफेस बनेगा, बिल्कुल इसके एग्जैक्ट सेंटर पे। तो इस तरह से ये थे नॉर्मल से हमारे, अगर पूछा जाए तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हम कैसे ड्रॉ करेंगे वो कुछ एक एग्जांपल थे। इससे ज्यादा भी आपको बुक में और मिल जाएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसके बाद हम देखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी क्या है, क्या क्या खास बात है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। हमने कल पढ़ा था बेटा, जो वर्क डन अपॉन चार्ज हम करें, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो ये हमारा पोटेंशियल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर ये वर्क डन हम किसी पॉइंट ए से बी करें तो ये हमारा डेल्टा वी यानी कि चेंज इन पोटेंशियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट पे वर्क डन करें तो चेंज इन पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इनफिनिटी से किसी पॉइंट पे वर्क करें तो अकेला पोटेंशियल, ठीक है। तो मान लिया कि हमें कोई सरफेस है गिवन है जो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसका कोई पॉइंट ए है कोई पॉइंट बी है। अगर किसी टेस्ट चार्ज को इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लेके जाए तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? WAB by Q नॉट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल। और हमें बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन से क्या पता चला है? डेफिनेशन से हमें पता चला है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल सेम है। पोटेंशियल सेम है मतलब V के ऊपर जो पोटेंशियल है उतना ही, सॉरी A पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उतना ही B पॉइंट पे है। अगर दोनों के ऊपर पोटेंशियल सेम है तो चेंज कितना हुआ पोटेंशियल में? डिफरेंस कितना हुआ पोटेंशियल का? डिफरेंस कितना हुआ? 0। यानी कि चेंज कितना है पोटेंशियल का? डिफरेंस कितना है? 0 है। तो इस तरह से ये क्या आ जाएगा हमारा? WAB इज इक्वल टू 0। अगर पोटेंशियल चेंज 0 है तो वर्क डन क्या आ जाएगा? 0। क्या कोई साइड लेके मल्टीप्लाई करवाएंगे।
तो इस तरह से हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आई निकल के वो क्या आई कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर अगर हम किसी चार्ज को मूव करवाएं तो वर्क डन 0 है, हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी को नोट करेंगे, वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज from one point to other on equipotential surface is 0, या फिर हम बोलेंगे नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव ए टेस्ट चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये अपनी मर्जी है, अगर आपको समझ में आएगा तो आप लिखेंगे, ठीक है, अगर समझ में नहीं आएगा तो लिखा हुआ आपको याद भी नहीं रहेगा। तो क्या समझे, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर चार्ज को मूव करवाना है तो हमें कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। अब सेकंड प्रॉपर्टी हम देखें तो क्या देखते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बेटा हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा ही इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, ई मतलब मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप पूरा लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस will always perpendicular to equipotential surface, या फिर दो बार इक्विपोटेंशियल नहीं लिखेंगे, इक्विपोटेंशियल टू द सरफेस। किसी भी इक्विपोटेंशियल, मान लिया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इसके हर एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा, इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा, इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा। अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो, ये हमारा कोई चार्ज है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर, इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर, यहाँ भी परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ही इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। अगला हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों बोला है मैंने, क्योंकि अभी जस्ट 2020 में जो फिजिक्स का एग्जाम था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था बेटा। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो कहां से स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या पता है बेटा, हमें ये पता है कि अगर किसी सोर्स चार्ज के अगेंस्ट हम टेस्ट चार्ज को मूव करवा के लाएं, क्या करें, किसी सोर्स चार्ज है हमारा कोई क्यू, उसके अगेंस्ट अगर क्यू नॉट चार्ज को हम मूव करवा के लाएं तो हमारा अगर dx डिस्प्लेसमेंट दें, हमने पहले क्या पढ़ा था dx, अगर इसको dx डिस्प्लेसमेंट दें और किसी पॉइंट P के ऊपर लेके आना चाहें तो हमारा जो वर्क डन का फॉर्मूला था हम लिखेंगे V नो वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज for small displacement dx। और बुक से मैच करने के लिए बेटा, वैसे एक्चुअल में dx भी आप लिख सकते हो, लेकिन बुक से मैच करने के लिए या फिर एग्जाम में भी आपको सीधा डायरेक्ट रिलेशन पूछ ले तो हम dx की जगह dr रखेंगे, क्योंकि x भी डिस्टेंस है और r भी डिस्टेंस है, लेकिन एग्जाम में r की टर्म में पूछ लिया जाता है और बुक में भी आपके r ही मिलेगा।
तो इसलिए हम क्या करते हैं, dx जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिया था उसमें हम dr डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, dx की जगह क्या ले लेते हैं, dr स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना, dr, वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr इज dw, dw वर्क करना पड़ेगा, dr डिस्प्लेसमेंट किया, इससे पहले हमने r की जगह dx किया हुआ है बेटा, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है, r भी डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट ही है, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr अगर दें तो dw वर्क करना पड़ेगा, तो इसलिए वर्क डन का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, ऐसा कुछ था, पहले भी कर चुके हैं, बार बार रिपीट हो रहा, तीसरी बार रिपीट हो रहा बेटा ये, वर्क डन इज इक्वल टू, ये फोर्स कौन सा था, एक्सटर्नल, अब एक्सटर्नल फोर्स के बराबर ही हमारा कौन सा फोर्स लग रहा था, कल हमने जो किया था, ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स है जो हम बाहर से लगा रहे हैं, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, Fe से उसको लिखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स लग रहा है उसी के अगेंस्ट हम चार्ज मूव करवा के ला रहे हैं, तो इस फोर्स को और इस फोर्स को मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन अपोजिट हम ले लेते हैं, तो हम क्या कुछ करेंगे कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल और अपोजिट है, तो इस एक्सटर्नल की जगह हम इलेक्ट्रिक फोर्स जो हो पुट कर लेंगे, F इलेक्ट्रोस्टैटिक मल्टीप्लाई dx की जगह क्या पुट करेंगे, dr, तो अब यहां से देखिए dw इज इक्वल टू F बाय क्यू नॉट, कोई क्वांटिटी होती है जो याद हो आपको, F बाय क्यू नॉट फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या है, ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां से F की वैल्यू पुट करें तो क्या है, E मल्टीप्लाई क्यू नॉट, और ये फोर्स की जो वैल्यू है मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, यहाँ पुट करूँ तो क्या आएगा, माइनस E क्यू नॉट और dr, क्यू नॉट को इस साइड लेके आए, dw बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस E मल्टीप्लाई dr। अब इसके बाद अगर लिखें हम तो इसको मैं साफ कर देता हूँ, क्या आएगा, dw बाई क्यू, dw बाई क्यू क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, क्या हो जाएगा, पोटेंशियल, और अगर ये dw है तो पोटेंशियल भी हमारा क्या होगा, स्मॉल यानी कि dv, तो हमें क्या पता है बेटा कि w बाई क्यू इज इक्वल टू v, सो dw बाई क्यू इज इक्वल टू dv, ऐसा कुछ कर सकते हैं ना हम, w बाई क्यू अगर पोटेंशियल है तो dw बाई क्यू क्या हो जाएगा हमारा, dv स्मॉल पोटेंशियल, या फिर स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल स्मॉल नहीं होता, चेंज पोटेंशियल का स्मॉल होता है, तो इसलिए dw बाई क्यू नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, इसके बाद dw बाई क्यू को क्या पुट करेंगे, dv इज इक्वल टू माइनस E मल्टीप्लाई dr, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, dr को अगर इस साइड लेके आए तो dv बाई dr इज इक्वल टू माइनस E, और इसी को अगर थोड़ा और अरेंज करें तो E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr, E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr, और यही 2020 का जो अभी पीछे गया है क्वेश्चन पेपर, उसमें आया हुआ था कि डिराइव द रिलेशन E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr, ये रिलेशन को आप क्या करो, डिराइव करो, तो ये 2 नंबर में पूछा गया था बेटा, बिल्कुल इजी सा सिंपल सा डेरिवेशन है, और ये तीसरी बार हमारा रिपीट हो रहा है, और जितनी बार रिपीट होगा उतना ही आपका जो है बिल्कुल अच्छे से याद होता जाएगा। तो आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है, इसके अंदर आपको ध्यान क्या रखना है कि जो वर्क डन है ये फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, और फिर फोर्स को ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की टर्म में लिखेंगे, और जो यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स है ये इलेक्ट्रिक फोर्स की टर्म में रख देंगे, और इस F की जो वैल्यू है यानी कि फोर्स की जो वैल्यू है ये इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई चार्ज होती है। अगर इसको आप ऐसे देखें कि यही इस टाइम पे ये स्टेप यूज करना है, वो कैसे पता चले, तो हमें क्या फाइंड करना है, E और B के बीच में रिलेशन निकालना है, तो V के लिए हम W बाई क्यू लेके आएंगे ही आएंगे कहीं ना कहीं से, और E इसका मतलब हमें लेके आना है, तो यहीं से हमारे पास ये रास्ता है E को इसके अंदर शामिल करने का, कि जो फोर्स है उसको कैसे भी करके इलेक्ट्रिक फील्ड में बदला जाए। तो फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में बदलने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, E इंटू क्यू इज इक्वल टू F, तो हमारे पास E आ गया,
ई आ गया क्या वो दूसरी साइड भेजो, डब्ल्यू बाई क्या dv, बस v भी मिल गया और e भी मिल गया। अब दोनों चीजें हमारे पास अच्छे से मिल गई हैं। अब इसके बाद एक नई चीज और पूछ ली जाती है 1 नंबर में, ये जो dv बाई dr है इसको क्या बोलते हैं। तो +1 में भी हमारे पास ऐसी कोई टर्म आई थी, dv बाई dr ही उसके अंदर भी आया था, जो हमारी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स जो हमारी 7th यूनिट थी उसके अंदर। तो वहां पे v वेलोसिटी थी, तो वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस को हमने क्या बोला था, वेलोसिटी ग्रेडियंट बोला था। और तब मैंने बताया था कि जो हमारे अगर डिनोमिनेटर में कहीं भी r या डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस आए तो वो चीज हमारी ग्रेडियंट हो जाती है। तो dv बाई dr यानी कि पोटेंशियल के नीचे अगर डिस्टेंस आया है तो ये हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा। तो dv बाई dr को हम क्या पुट करेंगे यहाँ, या पुट नहीं करेंगे, क्या नाम देंगे, हेयर dv बाई dr इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये हो गया आपका बिल्कुल अच्छा सा 2 नंबर का टॉपिक। ये चार्ज हम पॉजिटिव लेते हैं, टेस्ट चार्ज को भी पॉजिटिव लेते हैं, और ये पी पॉइंट हमारा r डिस्टेंस के ऊपर है, dr हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया है, dw वर्क किया है। अगर आप इसको बिल्कुल अच्छे से लिखोगे तो नंबर बढ़ाने में आपका ये जो है सहायक होगा, अच्छे नंबर आएंगे। और फिजिक्स जो है आपका बड़ा ही अच्छा वाला सब्जेक्ट है, आपको 100 to 100 जो स्कोर करने में फिजिक्स बहुत हेल्पफुल है। फिजिक्स और मैथ में आपके 100 to 100 आप स्कोर कर सकते हो, बिल्कुल अगर आप मेहनत करो तो बिल्कुल अच्छा स्कोर आप कर सकते हो। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक।